I'm Monika Gupta from MA International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start your chapter number 13 in science, which is light, sound and force. So let's start. Okay, so our chapter 13 is light, sound and force. In this chapter we will learn about identify luminous and non-luminous objects, what are luminous and what are non-luminous objects, define light and shadow. We will study about light and shadow. Demonstrate that light travels in a straight line. हम देखेंगे कि light always travels in a straight line, not in a curved line. Identify different types of sounds. There are different types of sounds, pleasant, unpleasant sounds. And list the various effects of force. Force के क्या various effects होते हैं? We will study in this chapter. Okay, we all know that sun is a natural source of light on the earth. The sun is the main source of light on the earth. अर्थ पे मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? अर्थ पे लाइट कहाँ से आती है? वी गेट लाइट फ्रॉम सन ऑन द अर्थ. व्हेन द सन राइजेस इट इज़ डे एंड व्हेन द सन सेट्स इट इज़ नाइट. जब सन राइज होता है, मॉर्निंग में सन राइज होता है, इट मीन्स डे टाइम होता है, मॉर्निंग टाइम. एंड व्हेन द सन सेट्स, इवनिंग में क्या होता है? सन सेट्स होता है. सो इट इज़ नाइट. सन क्या करता है? जितनी भी सोर्स ऑफ लाइट होती है वो चली जाती है इवनिंग में. Light is a form of energy that enables us to see objects. लाइट की रिक्वायरमेंट क्या होती है? लाइट क्यों चाहिए होती है? बेसिकली लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to see objects. हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कब विजिबल करते हैं? जब लाइट की प्रेजेंस में विजिबल होती है. अगर लाइट नहीं होगी तो आपको नजर आएगा? रात में आप अंधेरे में हो तो क्या आपको विजिबल होगा कुछ भी? अगर लाइट नहीं है तो नो, यू कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट और एनी पर्सन. When light falls on an object, we can see the object. Of course, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करती है, उस ऑब्जेक्ट पे लाइट होती है, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आता है. Only then we can see the object. The sun, bulb, tube light and candle give out light. क्या कौन कौन लाइट देते हैं हमें? सन प्रोवाइड करता है नेचुरल लाइट. हमें अगर दिन में क्या होता है, डे टाइम में सन लाइट्स प्रोवाइड करता है, तो हमें ट्यूब लाइट्स और बल्ब्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि सन हमें नेचुरल लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं. बट जब सन सेट होता है इवनिंग में, हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? बल्ब, ट्यूब लाइट्स, कैंडल्स की, टू सी द ऑब्जेक्ट्स. सो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स विच गिव अस लाइट. ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. वो ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट्स देते हैं वो ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. द ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. And these objects are also known as the sources of light. देखो sun, tube light, bulbs and candles give out light, and so objects which give out light are called luminous objects, and these objects are also known as the sources of light. Light के sources ही हुए because these all are the objects which provide us light so that we can see the objects. The sun is a natural object, so it is a natural source of light. मैंने आपको स्टार्टिंग चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया, sun is a main source as well as sun is a natural source of light. The bulbs, tube lights and candles are man-made objects. देखो सन को हमने प्रिपेयर नहीं किया, इट मीन्स ए नेचुरल ऑब्जेक्ट. एंड द बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, कैंडल्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैन, आर प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन्स. जो भी चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट ह्यूमन प्रिपेयर करते हैं वो क्या होते हैं? man-made objects. So it means bulb, tube light, candles are man-made objects. So these are the man-made sources of light. The twinkling stars that we see in the night sky are also luminous objects. Luminous objects क्या होते हैं? जो हमें लाइट देते हैं. तो ट्विंकलिंग, जो हमें रात को नाइट में स्टार्स दिखते हैं, स्काई में नाइट में क्या दिखते हैं हमें? स्टार्स विजिबल होते हैं. दैट गिव अस लाइट, तो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं. इट मीन्स twinkling stars भी क्या होते हैं? luminous objects. And sun is also a star. The sun is also a star. The objects such as trees, chairs or books that do not give out light are known as non-luminous objects. वो ऑब्जेक्ट्स लाइक देखो ल्यूमिनस के ऑब्जेक्ट्स से डैट गिव आउट लाइट, जो लाइट प्रोवाइड करते थे, जो हमें लाइट देते थे, वो थे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. बट नॉन ल्यूमिनस लाइक ट्रीज लाइट प्रोवाइड नहीं करती. चेयर्स, बुक्स, एनी नॉन लिविंग थिंग या जो भी ऑब्जेक्ट लाइट नहीं देता, डैट डू नॉट गिव आउट लाइट, आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट्स फॉल ऑन दैम. हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को कब देख सकते हैं? जब उस पर लाइट्स फॉल होती है. लाइक अगर आप नाइट में रूम में हैं, अपने घर में नाइट हो गई है, सन सेट हो गया, तो क्या होता है? आपको कैसे पता लगेगा कि रूम में चेयर है, टेबल है? जब तक हम लाइट नहीं ऑन करेंगे, जब तक उस ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल नहीं होगी, we can not see the non-luminous object.
if there is no light. Path of light, we might have observed the flow of water in a river. देखो flow of water हमने river में देखा है कैसा होता है, straight तो नहीं होता. Does the water in a river always flow in a straight path? क्या water river में always straight path में ही flow करता है? The water follows the path of the river. Water क्या करते हैं, river का path follow करता है. ज़रूरी नहीं है कि straight में ही जाए, जैसे river का path होता है उसी flow में water जाता है. So does light also behave like water? No. The light does not bend through the curved path. Light does not move through the like the water. जैसे water तो river के path में move करता है, like curved path में भी, but light move नहीं करती. We won't see any light at the other end of the tube. It is because light travels in a straight path, unlike water in a river. Light always travel in a straight path. Shadow, you might have noticed a dark patch on the ground while walking outside on a sunny day or under a street light. आपने क्या नोटिस किया होगा, डार्क पैच ऑन अ ग्राउंड नोटिस किया होगा व्हेन यू वॉक और व्हेन यू स्टैंड. कब, व्हेन ऑन अ सनी डे या अंडर अ स्ट्रीट लाइट यू माइट हैव नोटिस अ डार्क पैच. दिस डार्क पैच इज कॉल्ड शैडो. क्या होता है वो शैडो? देखो जब भी लाइट फॉल होती है उसके बाद डार्क पैच शो होता है, तो वो बेसिकली होता क्या है, इट इज़ कॉल्ड शैडो. इट इज़ फॉर्म when an object blocks the path of light. कब फॉर्म होती है शैडो? जब कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देता है. लाइट के पाथ को क्या कर दिया, जब ब्लॉक कर दिया है तो इट मीन शैडो इज फॉर्म. आउटडोर शेडोज आर लॉन्गर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. आउटडोर शेडोज क्या होती है, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में लॉन्गर होती है. दे आर शॉर्टेस्ट एट नून. द कलर ऑफ द शेडो इज ऑलवेज ब्लैक. ऐसे नहीं है कि शेडो के कलर डिफरेंट होते हैं, नो. द कलर ऑफ द शेडो इज ऑलवेज ब्लैक. Now transparent and opaque objects, window panes are mostly made of clear glasses. किसके बने होते हैं विंडो पेन्स? मोस्टली क्लियर ग्लासेस के ही बने होते हैं. When the sunlight falls on them, they allow it to pass through them. The objects through which light can pass. लोग देखो ग्लासेस हैं, विंडो पेन से, तो क्या होता है, लाइट्स इजीली पास हो जाती है ग्लासेस से. ग्लास मटीरियल का कोई भी चीज़ होता है तो लाइट्स इजीली पास आउट हो जाती है. तो वो ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास, वो ऑब्जेक्ट जहाँ लाइट्स इजीली पास आउट हो जाती है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. क्लियर वाटर एंड ग्लास. वाटर से भी लाइट इजीली पास हो जाती है. क्लियर वाटर एंड ग्लास आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. वी कैन सी थ्रू सच ऑब्जेक्ट्स. हमें इजीली क्या दिखते हैं, वी कैन इजीली सी थ्रू सच ऑब्जेक्ट्स. एंड नाउ द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास. अब वो ऑब्जेक्ट्स जिससे लाइट पास नहीं हो सकती, वो क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं होता जिससे लाइट पास नहीं होती, सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स. लाइक ब्रिक, वुड एंड कार्डबोर्ड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स. अगर आप इनको प्लेस करेंगे जहाँ पे भी लाइट का पाथ है तो क्या होता है, लाइट पास नहीं हो पाती. वी कैन नॉट सी थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स. हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू नहीं देख सकते. ओपेक ऑब्जेक्ट्स फॉर्म शैडोज व्हेन लाइट्स फॉल ऑन देम. ओपेक ऑब्जेक्ट्स कब शैडो फॉर्म करते हैं? व्हेन लाइट्स फॉल ऑन देम.